श्री विद्या साधना एक ऐसी सर्वोच्च साधना है जो अपने उपासक को समस्त भौतिक सुख और भोग प्रदान करते हुए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से परिपूर्ण करती है। श्री विद्या की साधना एकमात्र ऐसी साधना है जो मनुष्य के जीवन में संतुलन स्थापित करती है। अन्य कई साधनाएं मनुष्य को असंतुलित या एक तरफा शक्ति प्रदान करती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की तंत्र साधनाओं को करने वाले साधकों में न्यूनता के दर्शन होते हैं। श्री विद्या के बोध के अभाव में अनेक साधक अभावों और संघर्ष में दुखी जीवन जीते हैं। श्री विद्या साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अत्यंत सरल, सहज और शीघ्र फलदायी है। सामान्य जन अपने दैनिक जीवन में बिना किसी अधिक बदलाव के सामान्य जीवन जीते हुए भी सुगमतापूर्वक यह साधना करके लाभान्वित हो सकते हैं। श्री विद्या की साधना करने से साधक की आत्मा व मन मस्तिष्क इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वह ऐसे कर्म ही नहीं करता कि उसे दुख उठाना पड़े, किंतु फिर भी यदि पूर्व जन्म के संस्कारों और कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन में कोई दुख या संघर्ष आता है तो वह साधक इन सभी विपरीत परिस्थितियों में सरलता से मुक्त हो जाता है। वह अपने दुखों को नष्ट करने में स्वयं ही सक्षम हो जाता है। यही महत्व है श्री विद्या साधना का। श्री विद्या की साधना में जिस चक्र या यंत्र का प्रयोग होता है उसे ही कहते हैं श्री चक्र या श्री यंत्र। इसे महामेरु भी कहा जा सकता है। यह सभी यंत्रों में शिरोमणि है, इसी कारण इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। यह एक जटिल ज्यामितीय आकृति है। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ ललितांबिका हैं। इस श्री यंत्र की स्थापना और निरंतर पूजा से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री विद्या की साधना में प्रयुक्त होने वाला यह श्री चक्र समग्र विश्व का ही चक्र स्वरूप है। श्री शब्द विद्या और चक्र यंत्र का द्योतक है। यही एकमात्र ऐसा चक्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसका आविर्भाव और लय दोनों ही बिंदु में माने जाते हैं। इस चक्र की सृष्टि और विश्व अर्थात पिंड की सृष्टि भी बिंदु से ही होती है। बिंदु ही चक्र का मूल है। यह बिंदु शक्ति और शिव का प्रतीक है। शिव को संहारात्मक अग्नि तथा शक्ति को सर्गात्मक सोम माना जाता है। इस श्री यंत्र में कुल 43 त्रिकोण, 28 मर्मस्थल और 24 संधियाँ होती हैं। ब्रह्मांड के समान ही मानव देह में भी श्री चक्र की भावना की गई है। इसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर को श्री चक्र, ब्रह्मरंध्र को बिंदु चक्र, मस्तक को त्रिकोण, ललाट को अष्टकोण, भूमध्य को अंतर्दशार, कंठ को बहिर्दशार, हृदय को चतुर्दशार, कुक्षी को वृत्त, नाभि को अष्टदल कमल, कटी को अष्टदल के बाहर का वृत्त, स्वादिष्टान को षोडश दल कमल, मूलाधार को षोडश दल कमल के बाहर का वृत्त त्रय, जानु को भूपूर की प्रथम रेखा, जंघा को दूसरी रेखा और पैरों को तीसरी रेखा मानते हैं। श्री चक्र में कमल भी है। कमल का संबंध सूर्य के साथ है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलती हैं, उसी प्रकार मानव देह में जो चक्र है उसकी भी कल्पना की गई है। चक्रों को कमल सदृश माना गया है। श्री यंत्र को समस्त चक्रों का चक्र राज कहा जाता है, क्योंकि जितने भी अन्य देवी देवताओं के चक्र हैं उनका प्रादुर्भाव इसी श्री यंत्र से हुआ है। श्री चक्र के माध्यम से किसी भी देवी देवता की पूजा की जा सकती है। माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी की साधना ही श्री विद्या है। श्री विद्या ही आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति की उपासना ही
श्री विद्या की उपासना है। श्री यंत्रम और पूजा विधान नामक यह पुस्तक श्री यंत्र के बड़े रंगीन चित्र के साथ रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के भीतर श्री विद्या और श्री चक्र रहस्य, श्री चक्र की महिमा, श्री चक्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तंत्र में श्री विद्या का महत्व, श्री विद्या की साधना, षोडशी स्वरूप के आयुधों का रहस्य, श्री विद्या के 12 संप्रदाय, श्री सूक्त के संबंध में आवश्यक ज्ञान, ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, लक्ष्मी स्तोत्र, श्री यंत्र पूजा विधान, ललिता त्रिपुर सुंदरी न्यास, त्रिपुर सुंदरी पूजा विधान पूर्ण विवेचन के साथ दिया गया है। इस पुस्तक के साथ श्री यंत्र का बड़ा पोस्टर रंगीन एवं सभी विवरणों के साथ दिया गया है। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर जानकारी मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।